प्यारे मित्रों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझने जा रहे हैं। शिव और शक्ति का अद्भुत संगम हमारे भीतर है, उसे हम समझेंगे। लेकिन जो आप सुनने जा रहे हो, इसे बस ऐसे सुनना जैसे आप ध्यान करते हो। मतलब अगर आप ऐसे सुनोगे कि आप कोई काम कर रहे हो और साथ में ये ऑडियो सुन रहे हो, ये वीडियो सुन रहे हो, तो वो बेकार है, काम का नहीं होगा। सच में अगर आपको समझना होगा तो आपको सिर्फ इसको सुनना है और ऐसे सुनना है, बिल्कुल एकाग्र होकर सुनना है। जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना है और ठीक ऐसे सुनिए जैसे आप ध्यान करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे शिव और शक्ति का, जो हमारे भीतर एक अद्भुत संगम है, शिव और शक्ति का। आपने कभी सोचा है कि कुछ है हमारे भीतर जो ठहरा रहता है और कुछ है जिसमें गति होती रहती है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि कुछ है जो ठहरा रहता है, सब कुछ होता है लेकिन वो ठहरा रहता है, जिसको मैं कहता हूँ कि मैं ठहरा रहता हूँ। बाहर गति होती रहती, मैं अछूता रहता हूँ। तो ये जो ठहरा रहता है ये क्या है, और जिसमें गति होती रहती है ये क्या है? आप लोगों ने ध्यान किया है और बहुत से लोगों को अपने होने का अनुभव है। अपने होने का अनुभव का मतलब कि जैसे जब आप आंख बंद करके बैठना, अभी आप बैठ सकते हो, अपने भीतर देख सकते हो, आंख बंद करके आप बैठे हो और बैठने के बाद ये अनुभव करो कि आप हो। मतलब आप बोलो अपने भीतर कि मेरा होना, ठीक। फिर मेरा को हटा दो, सिर्फ होना मात्र रह जाए। जिन लोगों ने आत्म ध्यान किया है उन्हें समझ में ये बात आ जाएगी कि होना मात्र क्या है, आपका होना, ठीक। तो आपको ये पता चलता है, यहाँ ये मान के चला जा रहा कि आपको अपने होने का अनुभव है। मतलब आप कौन हो, हूँ एम आई, ये आपको पता है। इतना मिनिमम मान के चला जा रहा है। उसके आगे कई वीडियो है, आप समझोगे। जब आप कहते हो, कभी भी जीवन में कहते हो कि गुरुजी आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मैं बहुत सुखी हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, आज मुझे बहुत ख़राब फील हो रहा है, तो उस समय ज़रा अनुभव करके देखो कि क्या आपके होने को हो रहा है या आपको हो रहा है। ऐसा ना कहो कि सिर्फ आप इसको सुने हो या मेरी बात सुन के कह रहे हो, इसे अनुभव करो। क्या जो होना मात्र है आपका, जिसे हम बीइंग एग्जिस्टेंस कहते हैं, सिर्फ होना मात्र, जब आप दुखी होते हो तो क्या आप दुखी होते हो कि आपका होना मात्र दुखी होता है? आप ये जान गए हो कि आप होना मात्र हो। हूँ एम आई में आपको ये पता चल गया कि मैं सिर्फ होना मात्र हूँ, मेरा होना। तो जब भी आप सुखी और दुखी होते हो तो क्या ये होना मात्र सुखी और दुखी होता है? अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, ये करके देखो। जब कभी आप दुखी हो तो जब आप ये कहते हो कि मैं दुखी हूँ, तो ये ध्यान से सुनो, ध्यान से समझने कोशिश करो कि क्या आपका होना मात्र दुखी है या उस होने मात्र पे कुछ विचार, कुछ थॉट्स चल रहे हैं, कुछ भाव हैं जो दुखी हैं। तो आप देखोगे कि होना मात्र नहीं दुखी है, होना मात्र पे कुछ विचार चल रहा है, वो दुखी है, वो विचार दुखी है। होना मात्र नहीं दुखी। होना मात्र तो सदा वैसा रहता है, वो किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होता है, वो एक जैसा रहता है, सदा एक जैसा रहता है। और वो शिव है, वही शिव है जो लिप्त नहीं होता है, जो हमारा होना मात्र है, जिसे हम कहते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं। तो जो आपका होना मात्र है वो शिव है, और वो शिव एक जैसा रहता है। मतलब कभी सुखी दुखी नहीं होता है, किसी कार्य में लिप्त नहीं होता। हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप बैठो, अपने होने का अनुभव करो, और जब आपको ये पता चल जाता है कि आप सिर्फ होना मात्र हो, तो जब आप सुखी होते हो, जब आप दुखी होते हो, तो क्या होना मात्र सुखी दुखी होता है या उस होना मात्र पे कुछ विचार हैं जो सुखी दुखी होते हैं, कुछ भाव हैं जो सुखी दुखी होते हैं? तो आप देखोगे कि कुछ विचार है जो सुखी दुखी होता है, होना मात्र सुखी दुखी नहीं होता। तो अगर होना मात्र शिव है तो ये जो सुखी दुखी हो रहा है ये क्या है? ये विचार है, ये शक्ति है, ठीक। ये विचार है और इसी को हम शक्ति कहते हैं। विचार शक्ति, यानी कि ये शक्ति है, एनर्जी, ये भी विचार है।
ये शक्ति है और शिव आपका होना मात्र है। तो सुखी दुखी कौन हो रहा है? विचार हो रहा है। तो ये विचार कैसे सुखी दुखी हो रहा है? अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझोगे। जब शक्तियाँ आपस में टकराती हैं, जैसे कोई विचार दूसरे विचार से आपस में टकराता है, तो वहाँ संसार पैदा हो जाता है, वहाँ सुख दुख पैदा होता है। वहाँ या तो सुख होगा या तो दुख होगा। अब चाहे वो विचार हमारा अपना हो, चाहे किसी और का विचार हो, हमारे मित्र का विचार हो, विचार तो विचार है, थॉट तो थॉट है। जो हमारा भी विचार है वो भी हमारा ही थोड़े है, वो कहीं से आया है। अगर संस्कार बना है तो पूर्व से कभी आया है, या सब कॉन्शियस से आया है, या हमारे अनकॉन्शियस माइंड से आया, कहीं न कहीं से तो आया है तो विचार ही। तो अब ये जो विचार है ये सुखी दुखी हो रहा है, शिव सुखी दुखी नहीं हो रहा है। जो कॉन्शियसनेस है, जो आपका होना मात्र है, गौर से आप देखो तो आपका होना मात्र है क्या, जिसे हम कहते हैं होना मात्र, वो शुद्ध कॉन्शियसनेस है, जो आपका एक बिंदु है। जब आप कहते हो कि आप सुखी हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, तो ये होना मात्र सुखी दुखी नहीं हो रहा है, ये विचार सुखी दुखी हो रहा है। अब ये विचार कैसे सुखी दुखी हो रहा है? जब विचार विचार से टकराता है, जब शक्तियाँ आपस में टकराती हैं, तो या तो सुख पैदा होता है या दुख पैदा होता है। अब शक्तियों का टकराना कैसे है? चाहे अपने विचार हो, चाहे अपना विचार दूसरे के विचार से टकराए। जैसे जब हमारे भीतर एक द्वंद्व पैदा होता है, ये करें कि ना करें, है ना, तो हम सुखी दुखी होते हैं। कुछ अच्छा लगता है, हम सुखी दुखी होते हैं। तो हम जब सुखी दुखी होते हैं तो थॉट की बात करी जा रही है। वो जो शक्तियाँ आपस में टकरा रही हैं, जो थॉट आपस में टकरा रहे हैं, जो विचार आपस में टकरा रहे हैं, वो विचार सुखी और दुखी हो रहे हैं। ध्यान रखना, शिव सुखी दुखी नहीं हो रहे हैं। जो आपका होना मात्र है, जो शुद्ध कॉन्शियसनेस है, वो सुखी दुखी नहीं हो रही। सुखी दुखी कौन हो रहा है? थॉट, विचार। विचार कैसे सुखी दुखी हो रहा है? ये टकरा रहा है आपस में। तो शिव और शक्ति, तो जो शक्ति आपस में टकराती है तो या तो सुख पैदा होता है या तो दुख पैदा होता है। अब जब सुख और दुख पैदा होता है, किसके टकराने से? शक्ति के, विचार के। तो जब विचार टकराते हैं तो उसी विचारों में से कोई ऑब्जेक्ट हो जाता है, कोई सब्जेक्ट हो जाता है, उसी में से दर्शन पैदा हो जाता है। या ऐसे भी समझ लो, उसी में से दृष्टा होता है, उसी में से दृश्य होता है, और उसी में से दर्शन पैदा हो जाता है। विचारों के टकराने से, शक्ति के टकराने से सुख और दुख होता है। लेकिन अगर शक्ति आपस में न टकरा के स्वयं के अनुभव में उतर जाए, अब ये और गहरी बात है, थोड़ा ध्यान से समझो। अभी शक्ति आपस में टकराती है, यानी विचार आपस में टकराता है तो सुख और दुख पैदा होता है। ये विचार आपस में न टकराए, अगर शिव की तरफ मुड़ जाए, जब ये विचार शिव की तरफ मुड़ जाता है, अपने होने का अनुभव करने लगता है, होने मात्र का अनुभव करने लगता है। तो होने मात्र का जब अनुभव करता है तो थॉट, जो शक्ति है, वो शिव में जुड़ने लगती है, शिव के साथ एक होने लगती है। ठीक। और जब शिव के साथ एक होने लगती है तो थोड़ा सा हल्का सा रह जाता है, जिसे हम द्वैत कहते हैं, उसी में अपना अनुभव करता है चैतन्य, जिसे हम कहते नहीं कि एक नकली अहंकार के रूप में स्वयं का अनुभव करता है, चैतन्य करता है, कॉन्शियसनेस करता है, ये जो आपका होना है वो करता है। तो जब शक्ति अपने होने में आने लगती है, यानी कि शिव से मिलने लगती है, यानी कि कॉन्शियसनेस का अनुभव करने लगती है, अपने होने में आने लगती है नकली अहंकार के द्वारा, तो यहाँ आनंद पैदा हो जाता है। यहाँ शिव और शक्ति का अद्भुत संगम होता है, जिसे जहाँ आनंद पैदा होता है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि क्या विचार कॉन्शियसनेस से अलग हैं? मतलब आपके होने में जो विचार हैं वो एकदम पिरोए हुए हैं, मतलब उसी से जुड़े हुए हैं। शिव और शक्ति कभी अलग नहीं है। देखो, ध्यान से अनुभव के लेवल पे देखो, जब आप विचारों को देखते जाते हो तो विचार रूपांतरित हो जाते हैं होश में, यानी होश का गुब्बारा और विचार का गुब्बारा अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। जब होश का गुब्बारा बड़ा होता है तो विचार का गुब्बारा, विचार की तरफ से गुब्बारा छोटा होने लगता है। जब विचार की तरफ से गुब्बारा छोटा होने लगता है तो होश की तरफ से बड़ा होने लगता है। तो विचारों का ही तो रूपांतरण होने लगता है होश में। कितनी अद्भुत बात है, ध्यान से समझो। विचारों का ही रूपांतरण होने लगता है होश में। तो वो दोनों अलग नहीं है, यानी शिव और शक्ति दोनों अलग नहीं है। शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं, निहित हैं। लेकिन वो बाहर जैसे एक सागर है और लहर है, सागर लहर से अलग नहीं है, सागर और लहर एक है। लेकिन सागर
भीतर अगर देखा जाए सागर, गहराई में देखा जाए तो वहाँ सागर शांत है। अगर एकदम सुपरफिशियल यानी सरफेस पे देखा जाए तो वहाँ लहरें हैं। तो लहरों को शक्ति कह लो, लहरों को शक्ति कह लो, और भीतर की जो गहराई का सागर है, जो नीचे सागर है, उसको शिव कह लो। तो दोनों जुड़े हुए हैं। तो हमें विचार से नफरत नहीं करनी चाहिए। विचार और शिव दोनों, शिव अपना होना है, विचार यानी कि शक्ति। और जब ये शक्तियाँ आपस में टकराती हैं, जब शक्ति आपस में टकराती है, जहाँ शिव का कुछ अता पता नहीं होता है, तो वहाँ दुख और सुख पैदा होता है, संसार पैदा हो जाता है, दृश्य दृष्टा और दर्शन पैदा हो जाता है। ठीक, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान पैदा हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पैदा हो जाता है, दुख सुख पैदा होता है। लेकिन जब ये शक्ति आपस में नहीं टकराती, यही शक्ति शिव की तरफ लौट आती है, अपने होने की तरफ लौट आती है, तो आनंद पैदा होता है, अनहद नाद बजने लगता है। तो ये ध्यान रखना। तो अभी हम थोड़ी देर ध्यान करने जा रहे हैं, और जो हमारा आज का ध्यान होगा, हम अपने होने के अनुभव में रहेंगे और देखेंगे हम किसी विचार को ऊर्जा तो नहीं दे रहे। बस ये काम करना है, 10 मिनट करना है, ध्यान से आप करना इसको। आप थोड़ी देर बैठ जाइए आंख बंद करके और अपने होने का अनुभव करिए। मेरा होना, होने का अनुभव, ध्यान से अपने होने का अनुभव करना है, अपने होने का अनुभव करना है। और हमें यह ध्यान रखना है, बीच बीच में हमें ये चेक करते रहना है कि हम किसी विचार को ऊर्जा तो नहीं दे रहे। ध्यान रखना, विचार बिना ऊर्जा के नहीं चलते, विचारों को ऊर्जा हम ही देते हैं। यानी शक्ति शिव से ही आ रही है, ऊर्जा शिव से ही पैदा हो रही है। अब ये ऊर्जा जब आपस में टकराती है तो दुख होता है। अब इस ऊर्जा को हम आपस में न टकराने दें, इस ऊर्जा को शिव की तरफ मोड़ें, शक्ति का शिव से मिलन कराएं। अब इसमें करना क्या है, अपने होने के अनुभव में बैठना है, होने मात्र के अनुभव में हम बैठे, और बीच बीच में हमें ये चेक करना है कि कहीं हम किसी विचार को ऊर्जा तो नहीं दे रहे। ध्यान से इसको करना है, अपने होने में है, होने मात्र में बैठे हैं, और बीच बीच में हमें ये चेक करते रहना है कि हम किसी विचार को जाने अनजाने में ऊर्जा तो नहीं दे रहे, क्योंकि कोई भी विचार चलेगा तो मेरी ही ऊर्जा से चलेगा। थोड़ी थोड़ी देर पे चेक करते रहना है कि हम किसी विचार को ऊर्जा तो नहीं दे रहे। चेक करना है, किसी भी विचार को ऊर्जा नहीं देना है। जब हम विचार को ऊर्जा नहीं देंगे तो हमारी जो शक्ति है वो शिव की तरफ मुड़ जाएगी, शिव और शक्ति का मिलन होगा। बीच में चेक करते रहना है कि हम किसी विचार को ऊर्जा तो नहीं दे रहे। कोई भी विचार जो चल रहा है, कोई भी आपके विचार चलता है, अगर आप ऊर्जा न दो तो वो विचार शांत होने लगता है, वो समाप्त होने लगता है, वो आपस शिव में विलय होने लगता है उसका। तो हम किसी विचार को ऊर्जा तो नहीं दे रहे, चेक करते रहना है। अगर आपने ऊर्जा दिया तो विचार बढ़ेगा, फिर विचार विचार से टकराएगा, जहाँ संसार पैदा हो जाए, जहाँ सुख और दुख पैदा होता है। अगर विचार को आप ऊर्जा नहीं दोगे, किसी भी विचार को ऊर्जा नहीं दोगे, तो यही शक्ति शिव में मिलने लग जाएगी। इस शक्ति का शिव से मिलन होगा।
दरअसल शिव और शक्ति दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही में है। लेकिन जब शिव अपने स्वभाव को भूल जाता है तो शक्ति ही रह जाती है और शक्ति आपस में टकराती है। और जब हम ये कहते हैं कि हम शक्ति शिव की तरफ चलेगी, शिव से मिलन के लिए चलेगी, तब हम ये कहते हैं कि अब विचार विचार से नहीं टकराएगा, अब शक्ति वापस केंद्र की तरफ लौटेगी। तो बीच बीच में हमें चेक करते रहना है। हम किसी विचार को ऊर्जा तो नहीं दे रहे हैं। कोई भी विचार अगर चलता है तो बिना हमारी ऊर्जा के नहीं चलता है, हम ऊर्जा देते हैं तभी चलता है, ध्यान रखना। तो बीच बीच में ये चेक करते रहना है कि हम किसी विचार को ऊर्जा तो नहीं दे रहे। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यही करना है कि हमें बीच बीच में चेक करते रहना है कि हम किसी विचार को ऊर्जा तो नहीं दे रहे। अगर विचार को ऊर्जा नहीं देंगे तो विचार आपस में नहीं टकराएंगे। फिर विचार किससे टकराएंगे? शिव से टकराएंगे। यानी विचार यानी कि शक्ति यानी कि शिव, शिव से टकराएंगे, यानी शिव से मिलन होगा। बीच बीच में हमें चेक करना है कि हम किसी विचार को ऊर्जा तो नहीं दे रहे हैं अनजाने में। ध्यान रखना, कोई भी विचार अपने आप नहीं चलता जब तक हम उसको ऊर्जा न दें। तो बस हमें चेक करते रहना है कि हम किसी विचार को ऊर्जा तो नहीं दे रहे। ध्यान रखना, शिव साक्षी है, चैतन्य है, और शक्ति विचार है। शिव और शक्ति से अलग नहीं है। लेकिन हम जब शिव का विस्मरण कर जाते हैं तो सिर्फ शक्ति बचती है जो आपस में टकराती है। और शिव के न होने से शक्ति से ही संसार पैदा होता है जो सुख दुख का कारण होता है। लेकिन जैसे ही शक्ति को शिव का स्मरण होता है, तुरंत आनंद पैदा हो जाता है, संसार गायब हो जाता है। वो अद्भुत मिलन जहाँ अनहद नाद, जहाँ अपना होना, अपनी होनी का अनुभव, ये चारों चीज़ें एक साथ दिखाई देती हैं, और आनंद। तो ध्यान रखना, बीच बीच में हमें चेक करते रहना है कि हम किसी विचार को ऊर्जा तो नहीं दे रहे। बस
शिव सदा एक सा रहते हैं। चैतन्य सदा एक सा रहता है। चैतन्य कभी कुछ नहीं करता है, निर्लिप्त रहता है। शक्ति में बड़ा विभाजन हो जाता है। आपस में जब टकराती हैं तो प्रकृति पैदा हो जाती है, नेचर पैदा हो जाता है, विविधता रहती है। शिव अगर चक्की की धुरी है तो शक्ति परिधि है। इसलिए हमें नफरत नहीं करना है। हाँ, शक्ति पे ही न टिके रहें। अगर हम शक्ति पे ही टिके रहे तो सुख और दुख में झूलते रहेंगे। हम एक ही आयाम में रहेंगे, पीड़ा में ही रहेंगे। लेकिन अगर हम शक्ति को शिव की तरफ मोड़ लें तो हम आनंद में आ जाएंगे, उस परमात्मा की चतुर्भुज रूप में वापस आ जाएंगे। तो बीच बीच में हमें चेक करते रहना है। हम किसी विचार को ऊर्जा तो नहीं दे रहे हैं। ऊर्जा देने का मतलब कि वो विचार चल रहा है, बस हमें चेक करते रहना है। विचार अपनी या तो भाव की अवस्था में होगा या तो विचार की अवस्था में होगा। कुछ भी अगर आया, भाव के रूप में दिखाई दिया या विचार के रूप में दिखाई दिया, जिसके भी रूप में दिखाई दिया, तुरंत हमें सावधान होना है कि हमें अब इस विचार को ऊर्जा नहीं देना है। ध्यान रखना, आप जिस विचार को ऊर्जा दोगे वही विचार बढ़ता चला जाएगा। सुख के विचार को ऊर्जा दोगे, सुख बढ़ता चला जाएगा। दुख के विचार को ऊर्जा दोगे, दुख बढ़ता चला जाएगा। जहाँ आप अपनी ऊर्जा डालोगे वही बढ़ता चला जाएगा। शक्तियों के आपस में टकराने से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, दृष्टा दृश्य दर्शन या दर्शक दृश्य और दर्शन पैदा हो जाता है। थोड़ा सा भेद है हमारी नरक की ज़िंदगी में और परमानंद की ज़िंदगी में, थोड़ा सा अंतर है बस। अगर शक्तियाँ आपस में टकराती रहती हैं, हम संसार में ही रहते हैं, दर्शक दृश्य और दर्शन में ही रहते हैं तो हम पीड़ा में रहते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ही जीते रहते हैं तो पीड़ा में रहते हैं। एक विचार सब्जेक्ट बन जाता है, एक विचार ऑब्जेक्ट बन जाता है, दोनों दुखी होते रहते हैं। हमारी विचार, हमारी शक्तियाँ आपस में टकराते रहती हैं। लेकिन यही शक्ति जब भीतर मुड़ने लगती है, शिव की तरफ मुड़ने लगती है, तो ये आनंद में परिवर्तित हो जाती है। अपने उद्गम में अपने प्रियतम से मिलने लग जाती है शिव और शक्ति। तो बीच बीच में हमें चेक करते रहना है, हम किसी विचार को अपनी ऊर्जा तो नहीं दे रहे हैं। चलते फिरते भी आप ये चेक कर सकते हो कि आप किसी विचार को ऊर्जा तो नहीं दे रहे हो। ध्यान रखना, जब आप बहुत सुखी होने लगते हो, बहुत दुखी होने लगते हो, बहुत विचार चलने लगते हैं, तो समझ जाओ आप इन विचारों को ऊर्जा दे रहे हो। ध्यान रखना, बिना आपके दिए ऊर्जा ये विचार नहीं चल सकते। अनजाने में आप अपनी ऊर्जा इन विचारों को दे रहे हो। यहाँ शक्ति आपस में टकरा रही है, यहाँ शक्ति की दिशा गलत है। हमें शक्ति को शिव की तरफ मोड़ना है। बीच बीच में चेक करते रहना है कि हम किसी विचार को ऊर्जा तो नहीं दे रहे हैं।
हम कहीं किसी विचार को ऊर्जा तो नहीं दे रहे। इसे हम चलते फिरते भी कभी कभी सजग हो जाएं कि कहीं अनजाने में किसी विचार को ऊर्जा तो नहीं दे रहे। जैसे ही आप देखोगे वैसे ही विचार शांत होने लग जाएगा। अब हम वीडियो बंद करने जा रहे हैं, लेकिन कम से कम कुछ देर 10 मिनट और आप इस ध्यान को बढ़ा लीजिए। बस ऐसे ही चेक करते रहिए कि हम किसी विचार को ऊर्जा तो नहीं दे रहे जाने अनजाने में। इसे आप चलते फिरते भी कर सकते हैं और इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका जो शुरू में मैंने बताया वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका जो मैंने ध्यान कराया ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको बीच खोज में कभी कभार आप कर सकते हो। धन्यवाद।